तो 10th वालों तुमने तो मौज कर दी। तो अभी अपन ने शुरू किया है मिल्क। हमारे फील्ड पर काफ़ी सारे जो ऐसे लोग हमें जो मिलते हैं जो हमें चाय प्रेफर करते हैं, और उस समय ऐसी कंडीशन हो जाती, काफ़ी सारे दिन भर में बहुत सारी चाय हो जाती है और उसके कारण डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने भी चाय को कर दिया है बंद, और मिल्क हमारा 4 महीना कुछ हो चुका है, ये अभी मैंने शुरू रखा है और इसी को कंटिन्यू अभी रखेंगे। चाय भी टोटली बंद कर दिया है, तो अभी इसको पीते हैं और उसके बाद में चालू करते हैं आज के इस व्लॉग को। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी पराग। और अभी मैं आज की इस व्लॉग को यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं मोहित मेरे पास में है और उसके पास में है कंपोस्ट। क्या कर रहा है ये? कंपोस्ट से अभी जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। अभी मम्मी को लेने के लिए मैं चल रहा हूँ और उसके बाद में फ्रेश होकर आज आपके लिए बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग बातें बाबा साहब से रिलेटेड। और ख़ास करके ये भी चीज़ है कि जो 10वीं वाले लोग हैं उनके लिए भी कुछ खुशखबरी है, बताऊँगा इस व्लॉग में। पूरी तरीके से सैनिटाइज वगैरह होकर पूरा फ्रेश हो चुका हूं अभी, और खाना वगैरह पूरा हो चुका है कंप्लीट। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल है तो वो पावरफुल है नेचर। नेचर से पावरफुल कुछ नहीं है। जो अभी हम देख रहे हैं पूरे देश और पूरी दुनिया की जो स्थिति है या जो हालचाल जो चल रहा है वो नेचर ही कहीं ना कहीं कर रहा है कि हमने उसके साथ में ऐसा कुछ किया होगा जिसका वो रिटर्न हमको मिल रहा है, और नेचर ही सभी कुछ चीज ठीक भी कर देगा। तो सब्र बनाए रखे और जो चीजें पॉसिबल हो सकती है आप सभी से एक दूसरे की हेल्प के कारण या और किसी चीजों से, तो चाहे वो फिर फिजिकल हो या फिर इकोनॉमिकल, जैसे भी पॉसिबल हो सके एक दूसरे की हेल्प रखे, क्योंकि कोई कब कैसा साथ दे जाएगा नहीं पता। तो आप देख रहे हैं मेरे पास में है बोधिसत्व दिनदर्शिका, और आज की तारीख है 21 अप्रैल। क्या दिया हुआ है आज की तारीख में स्पेशल देखते हैं। लिखा हुआ है कि 1932 कालाराम मंदिर के दरवाजे खुले करने का सरकारी आदेश। कालाराम मंदिर जो नासिक में जो बाबा साहब ने कालाराम मंदिर के लिए जो सत्याग्रह किया था उसके दरवाजे खुले होना चाहिए, सरकारी आदेश आता है। तो ये बाबा साहब जो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ रहे थे, बाबा साहब को मानना पड़ेगा, बाबा साहब ने जो भी लड़ाई लड़ी वो तलवारों से और चाकू भालों से नहीं, तो कानूनी तौर पर उनकी लड़ाई में हर बार उनका एक विश्वास रहता था और वो लड़ाई जीते भी थे। और उन्होंने एक आदेश भी लाया था कि कालाराम मंदिर में जिस तरीके से बाकी लोगों को प्रवेश है वैसे ही जो अछूत दिन को उस समय में कहा जाता था, शेड्यूल कास्ट के जो लोग आते थे उनको भी मंदिरों के अंदर में एंट्री होना चाहिए। तो ये लड़ाई मंदिरों में घुसने के लिए नहीं थी, ये लड़ाई थी इक्वलिटी की, समानता की। तो 10th वालों तुमने तो मौज कर दी। तो पहले ये वीडियो मैं आपको दिखा था, उसके बाद में बात करते क्या है। और ये वीडियो है वर्षा गायकवाड़ जो हमारे शिक्षा मंत्री है महाराष्ट्र की। तो देखिए क्या कहना है इनका। आज शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून आम्ही निर्णय घेत आहोत की 10वीचे जे विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा जी आहे ती रद्द करून त्या विद्यार्थ्यांना जे आहे ते इंटरनल असेसमेंट चर्चा करू आणि त्या संदर्भामध्ये मतलब 10th की एग्जाम कैंसिल होने वाली है, ये इनका कहना है। इसके ऊपर हम बात करते हैं अभी आगे। तो जिन्हें भी थोड़ा बहुत भी अगर लग रहा होगा ना कि उनके लिए बहुत अच्छा हो चुका है जो एग्जाम्स कैंसिल हो रही है, एक बात ध्यान में रख लीजिए, आने वाले भविष्य में ऐसा जरूर होगा कि पूछा जाएगा एक सवाल, आप अगर इंटरव्यू में जाए या बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर में जाए अच्छा एजुकेशन लेने के लिए, तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आप कोरोना के ड्यूरेशन में पास आउट हुए हैं। अगर आप हुए हैं तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन मार्क वाले इससे देखा जाएगा कि ये तो ऑनलाइन एग्जाम या कैंसिल जो पेपर हुए हैं या जो एग्जाम कैंसिल हुए ऐसा स्टूडेंट है, तो एक संशय वाला जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, ये आपके लिए खड़ा होने वाला है और ये भविष्य में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देगा जब ये सवाल आपके सामने में आएगा कि आप कोरोना में पास हुए। तो 10वीं वाले तुम्हारे लिए तो ये मौज हो चुकी है, लेकिन फिलहाल में अभी तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा लॉस तुम्हारा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ में क्या क्या हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम जो कोलैप्स होने का जो स्टेप है ना, वो वन बाय वन उनका क्लियर एकदम चल रहा है। और बाकी सारी चीजें उनकी जो चुनावी रैली जो भी चीजें है, कर्मकांड, ये सभी चीजें चल रही है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली कोलैप्स करने का उनका स्टेप बाय स्टेप षड्यंत्र चल रहा है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारा काम था, जब हमको वोट करने का समय था, तब हमसे जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है उसका खामियाजा तो अभी भुगतना पड़ेगा।
तो अभी के समय में आखिर क्या सॉल्यूशन होना चाहिए बहुजनों के पास में, क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स किया जा रहा है, 10 12 की जो एग्जाम्स नहीं हो रही है, या हमारे जो 8th स्टैंडर्ड तक के जो आने वाले बच्चे उनके एग्जाम्स नहीं हो रही, तो इनके पीछे में जो षड्यंत्र है या ऐसा हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो बहुजनों का है। तो इसके लिए अभी इसका क्या सॉल्यूशन हमारे पास में होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं कि जो उनके ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है वो भी काफी जगह पर बंद हो चुकी है। और आपको एक सबूत देना चाहता हूँ कि जब मैं ग्राउंड लेवल पर जाता हूँ या फिर जब फील्ड पर जाता हूँ, तो वहां पर मैं कुछ बच्चों से जब मिला था कुछ समय पहले, तो फिर वहां पर क्या हुआ था, उन बच्चों ने क्या जवाब दिया था, देखो। तो ये है, क्या नाम है आपका? प्रज्वल। प्रज्वल, आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो अभी लॉकडाउन में? लॉकडाउन में घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। घर पे पढ़ाई कर रहे हो, फिर आपको टीचर कैसे पढ़ा पा रहे? नहीं पढ़ा पा रहे हैं। नहीं पढ़ा पा रहे, तो आप फोन से मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे, कैसा पढ़ाई कर रहे? घर पे बुक्स है। घर पे ही बुक्स है, तो आपको टीचर नहीं पढ़ा रहे, कोई भी नहीं पढ़ा रहे? अच्छा, तो आपके पास में मोबाइल नहीं है इसलिए। तो दोस्तों, ये मोबाइल नहीं है इनके घर पर, इसके कारण ये अपने पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी वही कर पा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे एक दोस्त है छोटे से, क्या नाम है आपका? वंश। तो आप क्यों नहीं पढ़ाई कर पा रहे? रिचार्ज, फोन में रिचार्ज नहीं होने के कारण ये पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ये जो वीडियो आपने देखा, ये तब का वीडियो है जब लॉकडाउन का जो पीरियड है वो थोड़ा सा स्टेबल हो चुका था, थोड़ी चीजें नॉर्मल हो चुकी थी, तब के समय की ये ऐसी कंडीशन है। तो अभी कैसा हो रहा होगा या आप सोच सकते हैं। तो इसमें एक ही सोल्यूशन है कि हमारे जितने भी छोटे बच्चे हैं या फिर जो भी पॉसिबिलिटीज है, उनको एक छोटा सा छोटा एक नॉर्मल बजट का एक फोन उनको दिलाया जाए। उसके बाद भी जो भी इंटरनेट सर्विस है वो उस फोन में प्रोवाइड की जाए, और जो भी बच्चे उनको ध्यान रखे कि वो क्या चीजें यूज कर रहे, क्या चीजें नहीं, और एजुकेशनल चीजें उनको पहुंचाई जाए, क्योंकि यूट्यूब या बाकी जो सोशल मीडिया है इस पर काफी सारी चीजें उनको एजुकेशनल भी मिलती है। तो इसी तरीके से हम कुछ न कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं। कुछ नहीं रहने से अच्छा है कुछ तो ये भी चीज बहुत इफेक्टिव करेगी। कोशिश करिए, देखिएगा, और आपको उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। काफी लोग ये भी बोलेंगे कि बच्चे इससे बिगड़ते हैं, ये सारी चीजें, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं है, तो कुछ तो हमको भी करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा एक सॉल्यूशन है, ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं, ये जो भी है, तो देखिएगा क्या इसका रिजल्ट आता है। तो अपने पास जो गाड़ी है वो है एवेंजर 150। इसके कुछ खूबसूरती वाले शॉट देखो। तो 4 साल इसके हो चुके हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि इसका अभी तक के मैंने कोई नामकरण नहीं किया है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी इसका क्या नाम रखे। उसके बाद में अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि इसका नाम क्या होने वाला। तो ऐसा लग रहा है कि काफी लंबा ब्लॉग हो चुका है, तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कुछ भी अगर पसंद आता है लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके के ब्लॉग्स अपडेट आपको मिलते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।